पाक चीन स्ट्रेटेजिक शराकतदारी चट्टान की तरह मजबूत। चीन पाकिस्तान का आखिरी दोस्त है। दोनों ममालिक हमेशा एक दूसरे के दुख सुख में शरीक रहे हैं। चीन के साथ दोस्ताना ताल्लुकात कायम रखना पाकिस्तानी कौम का मुतफ़िका मौक़िफ़ है। पाक चीन दोस्ती को मज़ीद मुस्तहकम बनाने के लिए मुश्तरका इक़दाम किए जाएंगे। तरक्की और खुशहाली की राह पर मिलकर सफ़र जारी रखा जाएगा। पाकिस्तानी फ़ौज इंसदादी दहशतगर्दी और सिक्योरिटी ताउन को फ़रोग़ देने के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान चीनी अहलकारों, मंसूबों और इदारों की हिफाजत यकीनी बनाएगा। फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर का चीनी वज़ीर ख़ारिजा वांग यी से मुलाकात में इज़हार ख़याल। फील्ड मार्शल ने पाकिस्तान की मुआशी और समाजी तरक्की में कीमती ताउन पर चीन की क़यादत से इज़हार तशक्कुर भी किया। वांग यी ने पाकिस्तानी फ़ौज को कौमी इस्तेहकाम का सतून, पाक चीन दोस्ती और ताउन की मजबूत मुहाफ़िज़ करार दिया। चीनी वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि वक्त के कड़े इम्तिहानात के बावजूद पाक चीन ताल्लुकात मज़ीद मजबूत हुए। चीन पाकिस्तान की इलाकाई सालमियत और कौमी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ में भरपूर ताउन जारी रखेगा। चीन आलमी अमूर में पाकिस्तान के बड़े किरदार का खैर मक़दम करता है। मार्का हक और ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस ने मोदी सरकार की नींदें उड़ा दी। वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान के लिए 20 अरब डॉलर्स और 10 साल कर्जे की सहूलत का ऐलान किया। 2025 मई से पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में ज़बरदस्त तेज़ी आई। सरमायाकारों के एतमाद में 2% के मुकाबले में 31% इजाफा हुआ। पाकिस्तान का इंडेक्स 20 अगस्त 2025 तक बढ़कर 1,50,591 तक पहुँच गया। इंडिया की स्टॉक मार्केट बुरी तरह गिरी। रही सही कसर अमरीकी तिजारती टैरिफ ने पूरी कर दी। हिंदुस्तान का इंडेक्स 81,858 तक गिर गया। पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात नई बुलंदियों पर 6 मुआहदों और मुफाहिदों पर दस्तखत हो गए। सिफारतकारों और हुकूमती एहलकारों के लिए वीज़ा ख़त्म करने का मुआहदा तय। दोनों ममालिक की फॉरेन सर्विस अकेडमीज़ के दरमियान MOUs पर दस्तखत। इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ इस्लामाबाद और बांग्लादेश इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ के दरमियान MOU पर दस्तखत। पाकिस्तान की APP और बांग्लादेशी BSS के दरमियान मुआहदा तय पाया। ट्रेड जॉइंट वर्किंग ग्रुप और सकाफती तबादले के प्रोग्राम से मुताल्लिक़ मुआहदा तय पाया। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसाक डार की नोबेल इनाम याफ्ता मोहम्मद यूनुस से मुलाकात। एलामिया के मुताबिक बाकी दिलचस्पी के अमूर, इलाकाई तरक्की और गुर्बत के खात्मे पर भी तबादला ख्याल। तिजारत, सरमायाकारी, बाकी ताउन पर गुफ्तगू, नए मुआहदों पर काम जारी रखने पर इत्तेफाक। इलाकाई इस्तेहकाम और इक़्तिसादी शराकत पर ताउन बढ़ाने का आज़म। मोहम्मद यूनुस ने पाकिस्तान में सोशल बिजनेस मॉडल के फ़रोग़ पर आमादगी का इज़हार किया। इसाक डार ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस के लिए नेक तमन्नाओं का पैगाम पहुँचाया। पाक बांग्लादेश नॉलेज कॉरिडोर के आगाज़ का ऐलान। 500 बांग्लादेशी तलबा को वज़ाइफ दिए जाएंगे। अगले 5 साल में तलबा को पाकिस्तान में आला तालीम के मौक़े फ्राहम होंगे। 100 बांग्लादेशी सिविल सर्वेंट्स के लिए ख़ुसूसी तरबियती प्रोग्राम भी शामिल। बांग्लादेशी तलबा के लिए वज़ाइफ 5 से बढ़ाकर 25 कर दिए गए। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक ढाका में पाकिस्तानी और बांग्लादेशी वफूद के आला सतह मुज़ाकरात भी हुए। दोनों ममालिक का ताल्लुकात को नई जहत देने पर इत्तेफाक। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार ने पाकिस्तानी तौहीद हुसैन ने बांग्लादेशी वफ़द की क़यादत की। दो तरफ़ा ताल्लुकात, इक़्तिसादी और तिजारती ताउन, इलाकाई मसाइल पर तफसीली बातचीत। सार्क की बहाली और ख़ित्ते में ताउन के फ़रोग़ पर भी गौर। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार 2 रोज़ा दौरे पर आज ढाका से सऊदी अरब रवाना होंगे। इसाक डार जद्दा में OIC वज़राए ख़ारिजा काउंसिल के गैर मामूली इजलास में शिरकत करेंगे। लाहौर, इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश, नदी नालों में तुफानी। रावल डैम के स्पिलवेज खोल दिए गए। गोरखपुर के करीब झोंपड़ियों में फंसे 22 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया।
हारूनाबाद, विहाड़ी, हवेली, लखा, जलालपुर भटिया समेत पंजाब के दीगर इलाकों में बादल खुलकर बरसे। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब, ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। दरिया सतलुज में सैलाबी सूरत हाल संगीन हो गई। भारत से आने वाला बड़ा रैला बूरेवाला के मुख्तलिफ इलाकों में दाखिल। कई इलाके ज़ेर-ए-आब, ज़मीनी राब्ते मुनक़ता, सैकड़ों एकड़ फसलें तबाह। रेस्क्यू टीमें कश्तियों के जरिए लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करती रहीं। कसूर में मज़ीद 72 देहात सैलाब की जद में आ गए। रिहायशी नकल मकानी पर मजबूर। फिस रोड में नाला डैक बिफर गया। 30 से ज़ायद देहात में पानी दाखिल। घोटकी में कादिरपुर के मकाम पर दरिया सिंध में तुग़यानी, बंद टूटने से कई देहात डूब गए। हैदराबाद में मूसलाधार बारिश से फातमा जिन्ना कॉलोनी झील में तब्दील। रेस्क्यू एहलकारों ने लोगों को कश्तियों के जरिए निकाला। महकमा मौसमियात ने कराची में बारिशों के एक और ताकतवर स्पेल की पेशगोई कर दी। डेरा इस्माइल खान में बादलों की तूफानी इनिंग 100 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलने वाली हवाओं ने तबाही मचा दी। मुतादिद दीवारें और छतें मुनहदिम। 10 अफराद जाँ बहक, 60 से ज़ायद जख्मी। लोअर दीर में घर की छत गिरने से 3 बच्चे। मर्दान में एक शख्स जान से गया। मानसेरा में लैंड स्लाइडिंग। बालाकोट रोड ट्रैफिक के लिए बंद। PDMA के मुताबिक हालिया सैलाब और बारिशों में अम्बात की तादाद 406 हो गई। 247 अफराद जख्मी। सबसे ज़्यादा 337 अफराद बोनेर में जाँ बहक हुए। सूबे में 577 घर मुकम्मल तौर पर तबाह हुए। 2945 को जुज़वी तौर पर नुकसान पहुंचा। दूसरी जानिब सैलाब मुतासरीन पर एक के बाद एक मुसीबत। मुतादिद इलाकों में वबाई अमराज फूट पड़े। बच्चों और ख़वातीन समेत हज़ारों अफराद मुतासिर। एक मरीज जाँ बहक हो गया। पाक फौज का खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान के सैलाब मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। शांगला के दूर दराज इलाके रजशम में मेडिकल और फ्लड रिलीफ कैंप कायम। सैलाब मुतासरीन को राशन की फ्राहमी। पाक फौज के डॉक्टर्स ने तिब्बी मुआयना भी किया। ज़िला बाग नसीमाबाद में तबाहशुदा स्कूल में इमदादी कार्रवाइयाँ। तबाहशुदा पुल और रास्तों का भी जायजा लिया गया। गिज़र में पाक फौज ने मुतासरा खानदानों में राशन और टेंट्स तकसीम किए। तालीदास और रोशन नामा गाँव में 600 से ज़ायद मुतासरीन को तिब्बी सहूलियात फराहम की गईं। वज़ीर आज़म के 300 जाने बचाने वाले गिलगित बल्तिस्तान के हीरोज़ को दावत। वसीयत खान अंसार और मोहम्मद खान ने इस्लामाबाद मदू उनको कर लिया गया। मकामी आबादियों को ग्लॉब की पेश की इत्तला देने पर वज़ीर आज़म इनाम से नवाजेंगे। शहबाज शरीफ कहते हैं कि वसीयत खान अंसार और मोहम्मद खान कौम के हीरो हैं। तीनों ने फ़र्ज शनासी की आला मिसाल कायम की। पूरी कौम को गिलगित बल्तिस्तान के इन हीरोज़ पर फ़ख्र है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की ओसाका में एक्सपो एसोसिएशन के मुंतज़िम आला के साथ मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी समेत अहम अमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर आला मरियम नवाज ने वर्ल्ड एक्सपो 2025 के थीम को सराहा। कहा, पंजाब कुदरती ख़जानों से माला माल है, दुनिया के सामने पेश करना चाहते हैं। पंजाब के हुनरमंद दस्तकारियों को बेमिसाल नमूने में बदलने के माहिर हैं। पाकिस्तान के पवेलियन पर 12 लाख विजिटर्स आए। ये दुनिया की पाकिस्तानी मसनूआत में दिलचस्पी का मुंह बोलता सबूत है। एक्सपो एसोसिएशन के आला हुकाम ने मरियम नवाज की नुमाइश में दिलचस्पी को खुशाइंद करार दिया। विफाकी हुकूमत ने गाड़ियों के टोकन टैक्स बढ़ाने का फैसला कर लिया है। विफाकी काबीना ने वेस्ट पाकिस्तान मोटर व्हीकल्स एक्ट में तरमीम की मंजूरी दे दी है। वजारत दाखिला ने मौक़िफ़ अपनाया था कि 2019 से टोकन टैक्स नहीं बढ़ाया गया। रबीउल अव्वल का चांद नजर नहीं आया। चेयरमैन रुईते हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद कहते हैं, मुल्क भर से कहीं चांद नजर आने की शहादत मौसूल नहीं हुई। यकुम रबीउल अव्वल 26 अगस्त को होगी। जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 6 सितंबर को होगा।